प्रेजेंट का नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको टेंस के टाइप्स प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट हमारा हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हर बार की तरह सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे कर पाएंगे और ये कौन सी टेंस होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, अब आप ये कहेंगे कि ये तो सर आपके बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, क्योंकि उसमें भी यही था, रहा है, रही है, रहे हूं, है ना, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, और उसमें भी यही शब्द आ रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर रहे थे, वो भी इसमें भी यही कर रहे थे। इसमें आखिर डिफरेंस क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में? इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन वाक्यों में क्या होता है, इसके साथ साथ इन वाक्यों में कार्य का लगातार होना पाया जाता है। ठीक है, इन वाक्यों में कार्य का लगातार होना पाया जाता है, यानी कि रहा है, रही है तो आएगा, उसके साथ जो कार्य कब हो रहा है, कार्य आपके लगातार कंटिन्यू काम आपके होता हुआ पाया जाएगा। ये चीज भी उसमें हो रही थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके साथ जो इनमें इन वाक्यों में जो समय दिया होगा, कार्य का जो समय दिया होगा, वो दो कैटेगरी में दिया होता है, निश्चित समय, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, यहाँ पर जो आपके समय दिया होता है, निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से दिया होता है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे और आपके अनिश्चित समय के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो निश्चित के लिए आप यूज करेंगे सिंस। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, और देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, सिंस 1920, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो ये हो गए इसके सिंस के एग्जाम्पल, यानी निश्चित समय जो दिया होगा उसके लिए आप सिंस यूज करेंगे। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, 1920 से, और आपके 2 बजे से। तो ये टाइम आपके फिक्स है, यानी कि आप इसे क्रिटिकाइज कर सकते हैं कि ये टाइम आपके एकदम सही है, निश्चित है। लेकिन जो अनिश्चित टाइम दिया होगा उसके लिए आप फॉर का यूज करेंगे। ओके, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, ठीक है। तो ये आपके निश्चित और अनिश्चित समय हो गए। इसकी बेसिक सी पहचान थी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब इसके आगे बेसिक रूल्स पे चलेंगे। ओके, मैं रेज कर रहा हूँ। कुछ इसके बेसिक रूल है, बस आप वो देख लीजिए। देखिए, जो सिंगुलर होगा उसके लिए आप हैज बीन यूज करेंगे, और जो प्लूरल होगा उसके लिए आप हैव बीन यूज करेंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आईएनजी के साथ, क्योंकि आपको पता है पहचान में रहा है, रही है था, और कार्य का लगातार होना पाया जाता है इन टेंसेज में। ठीक है, उसके अलावा जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट बीन आएगा, और वही जब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज सब्जेक्ट बीन फिर आगे आएगा। और आपको सेकंड इंटेरोगेटिव की तो पता ही है, वो भी हम इसका एक एक सेपरेट करके पढ़ते हैं। अफर्मेटिव से हम इसकी स्टार्ट करते हैं।
एफर्मेटिव यानी साधारण। ठीक है, एफर्मेटिव का रूल देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, हैज हैव मैं बता चुका हूं पहले ही। उसके बाद आप बीन यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपके सिंस और फॉर। सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लगाएंगे, निश्चित है या अनिश्चित, उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला, या यू कैन से सिंटैक्स। यह एफर्मेटिव का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, एक इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं। राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है। राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसे हम बनाएंगे। सिंटेक्स आपके पास मैंने ऊपर लिख दिया है सिंटेक्स टॉप पर, देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले राम, राम सिंगुलर है तो हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज। ठीक है, फिर क्या लगाना है, बीन। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की क्या है, रीड। तो रीडिंग, कहाँ पर रीडिंग कर रहा है, इस कमरे में, इन दिस रूम। अब कब से पढ़ रहा है, सुबह से। तो सुबह से क्या है, निश्चित समय है, इन दिस रूम सिंस मॉर्निंग। तो ये एफर्मेटिव हुआ। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूं। अब हम इसकी नेगेटिव पे स्किप करेंगे, हम इसके नेगेटिव को देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर आपके यही बीन, और उसके बाद सेम एज इट आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक टेंस बना ले रहे हैं। सरिता 1995 से इस घर में नहीं रह रही है। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे आप, सरिता सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे। सरिता हैज नॉट, रहने की क्या बताइए, बीन आएगा पहले, रहने की लिविंग, लिव है ना, आईएनजी ऐड कर देंगे, लिविंग। सरिता हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस होम, या यू कैन से इन दिस हाउस। कब से, 1995 से। ठीक है, कब से, 1995 से, हाउस सिंस 1995। ये हो गया नेगेटिव। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके इंटरोगेटिव पे एस्केप करेंगे। ठीक है, चलिए इंटरोगेटिव पे चलते हैं। देखिए इंटरोगेटिव में हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या है बताइए, फर्स्ट टाइप मतलब ये क्या से स्टार्ट होंगे, ये क्या से शुरू होंगे, और यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश ना लगा के इन्हें हैज हैव से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर, एंड देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। ओके,
ये इसका सिंटेक्स है। अब इसके एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। क्या अंजलि लंबे समय से गाना गा रही है? अब देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसमें क्या दिया है, लंबे समय से, यानी कि निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो क्या लगाएंगे, फॉर का यूज होगा। अदरवाइज कैसे बनेगा आप खुद बना सकते हैं। देखिए अंजलि है, अंजलि क्या है, सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर क्या लगाएंगे, हैज अंजलि, देन बीन, वर्ब क्या है यहाँ पर बताइए, गाना। अंजलि हैज अंजलि बीन सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो हर बार की तरह आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ओके, अब हम इसकी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ मूव करेंगे। देखिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप जो है ये आपको पता है, इन वाक्यों में बीच में क्या आएगा, प्रश्न सूचक वाक्य, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो इसका सिंटेक्स देख लेना है सेकंड टाइप का। सिंटेक्स क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैजर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप आईएनजी के साथ पुट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन इसके बाद क्या आएगा आपका, टाइम, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, देन क्वेश्चन। ये हो गया आपका पूरा सिंटेक्स। ठीक है, एक इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर लेना, मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल इसका क्या है, राधा 2 माह से किताब क्यों पढ़ रही है। ठीक है, राधा 2 माह से किताब क्यों पढ़ रही है, ये इसका क्या है, ये मैंने इसका इंटरोगेटिव सेकंड बनाया है। अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें प्रश्न सूचक वाक्य कौन सा है, क्यों। तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई हैज राधा, देखिए मैं ऊपर से बना रहा हूँ, वाई हैज राधा बीन, क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब, किताब पढ़ी जा रही है। वाई हैज राधा बीन रीडिंग बुक, रीडिंग दी बुक, कब से पढ़ रही है, 2 माह से, तो क्या लगाएंगे, रीडिंग द बुक फॉर 2 मंथ। ये क्वेश्चन, तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अब मैं हर बार की तरह आपको एक टेंस दूंगा जिसके आपको चारों टाइप्स बना के कमेंट बॉक्स में मुझे उसके आंसर सेंड करने हैं। बहुत सिंपल है। अनिल सुबह से इस कमरे में अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, अनिल सुबह से इस कमरे में अध्ययन कर रहा है। इसका आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड,
सो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया, यानी आज हमारा प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पास्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज हमारे 4 टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अभी भी आपने इनके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। सो इफ़ यू